अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 361 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नेत्र बंद कर अपने भीतर देखिए। क्या देखा आपने? क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ? क्या आपको आपके सत्य का बोध हुआ? नहीं। तो आपको अपने सत्य तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। आप अपनी सम्मोहन शक्ति से हमें स्तब्ध करना चाहते हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं हमें। चले जाइए यहाँ से, अन्यथा हम अपने सैनिकों को बुला देंगे और वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैंने कहा था ना देव, कोई किसी के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता। आप स्वयं अपनी खोज कर रही हैं। और इस यात्रा में आपने अपनी इच्छा को अवरोधक बना दिया है। कौन है आप? मैं वो हूं जो नहीं है। जो नहीं है वो मैं हूं। जो अस्तित्व के परे है वो मैं हूं। जो दृष्टिगोचर है वो सृष्टि है। जो सृष्टि के परे है वो मैं हूं। जो श्रव्य है वो शब्द है। जो शब्द अतीत है वो मैं हूं। मुझ में नहीं था। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव। जिसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है? ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं कि आप है कौन? पुत्री, भोजन कर लो। वह हमारी इच्छा नहीं है। हम कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं।
माता पार्वती के महादेव को भूल जाने से समस्त संसार में एक असंतुलन उत्पन्न हो चुका है। अब संसार के संतुलन की चिंता छोड़िए ना आचार्य। स्वर्ग का संतुलन संकट में है और आपका प्रथम दायित्व स्वर्ग के प्रति है। महादेव की क्रोधाग्नि समुद्र ने धारण की, जल तत्व को लेकर वो भ्रूण में परिवर्तित हो गई और अब एक मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति हो चुकी है। महादेव का ये अंश तीव्र गति से बढ़ रहा है। महादेव को उसे रोकना चाहिए था, किंतु महादेव अपने निजी जीवन में इस तरह से उलझे हुए हैं कि देवराज, ऐसे समय में जब महादेव की पीड़ा तथा महादेव और माता पार्वती के वियोग से समस्त संसार चिंतित है, ऐसे समय में भी आपको स्वयं की असुरक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझ रहा। त्रिशरा का वध कर तुमने जो पाप किया है उसका परिणाम संसार में अवश्य सामने आएगा। राजा के साथ उसकी प्रजा का विभाग्य जुड़ा होता है। यही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे साथ साथ समस्त संसार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। माना है आपको ये महादेव के कहे हुए शब्द, और मुझे संदेह है कि महादेव जिस परिणाम की ओर संकेत कर रहे थे वो यही है। जलंधर, पुत्र जलंधर, कहाँ हो तुम? जलंधर, जलंधर पुत्र, कहाँ हो तुम? हाँ माँ। प्राणों की रक्षा इसलिए की थी कि मैं एक बालक के भय में जीवन व्यतीत करूं, अपने सामने इंद्रासन को छीनते हुए देखूं। आप कुछ कहते क्यों नहीं आचार्य? मैं तो मात्र आपसे यही कहना चाहूंगा देवराज कि अपने कार्य और अपने दायित्व की ओर ध्यान केंद्रित करें, अपने राज्य का संचालन उचित रूप से करें। अवश्य करूंगा, किंतु शांत और सुरक्षित मन से, और ये तभी संभव है जब एक बार मैं उस बालक को देख लूं और मुझे आश्वासन हो जाए कि मुझे उससे कोई भय नहीं। समुद्र में क्या कर रहे थे पुत्र? माँ, आपके लिए ये लाने गया था।
बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं ये। कैसे है माँ? अति सुंदर। लेकिन मेरा सबसे अनमोल रत्न तुम हो पुत्र। एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल हो जाते हो ना, तो न जाने कितनी चिंताएं घेर लेती हैं मुझे। मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है ना कि कहीं जाओ तो मुझे सूचित अवश्य कर दिया करो। भूल हो गई माँ, किंतु मैं आपसे सत्य कहता कि मैं मोती लाने जा रहा हूँ तो आपको पता चल जाता। पर अब मैं सदैव ध्यान रखूंगा माँ। ये नए वस्त्र पहन लो। शिव जी जो है वो फाइनली वार्तालाप कर रहे थे और उसको स्मरण करवाने की जो है वो एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने आंखें बंद की और एक यादगार कह लें कि जो यादें हैं और दिमाग की नसें बताई जा रही थी कि अंदर ही अंदर वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और बड़ा जोर लगा रही थी माता पार्वती अपने आंखें बंद करके, लेकिन वो यादें मिल नहीं रही थी। बस खाली-खाली जगह जो है वो नज़र आ रही हैं, लेकिन एकदम से कुछ न कुछ फ़ील होता है जैसे ज़हन पे दबाव पड़ता है और कुछ, तो फिर वो आँखें खोल लेती थी, लेकिन शिव जी पूछ रहे हैं कि कुछ स्मरण हुआ? याद आया कुछ? कुछ अपने बारे में? कुछ पता चला तुम कौन हो? तो वो उनको बेसिकली एक कह लें कि एक अभी बिल्कुल वो कोरे कागज़ की तरह हो चुकी हैं, तो उनके ज़हन में एक शक जो है, वो डालना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी छवि भी आते वक़्त उन्होंने दिखाई थी, एक किस्म की साया जो है। क्योंकि शिव शक्ति एक ही है, तो उन्होंने दिखाया था और बाद में सामने ही उनके उसको ख़त्म किया और फिर उनका अक्स जो है वो ओरिजिनल जो है वो नज़र आया। तो इस तरह करके उनको एक हिंट जो है वो बार-बार दे रहे हैं। उनको फिर अपने बारे में जब उन्होंने बार-बार गुस्से में सवाल पूछा, पहले प्यार से ही बातचीत कर रही थी, तो शिव जी कह रहे थे कि मतलब मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं आप और आप जो है अपनी बात कर रही हैं। मेरे सवाल का जवाब दें, वो अभी भी जो है आपने जवाब नहीं दिया। उसके ऊपर वो गुस्सा थी बहुत ज़्यादा और कह रही थी कि आप कौन हैं? तो जब आप कौन हैं शिव जी से पूछा और वही दोहराया गया जो शिव जी ने पहले उनको बताया था, जब वो उन्होंने पूछा था उनसे एट दैट टाइम, जब वो एक-दूसरे को जानते थे और तब उन्होंने पूछा था कि आप हैं कौन असल? तो वो ये बता रहे हैं कि हर चीज़ में मैं ही हूँ। ठीक है। और मन में देखोगे, बाहर देखोगे, इस दुनिया से परे देखोगे दुनिया में, वहाँ पे भी मैं ही होऊँगा। इधर भी मैं हूँ, उधर भी मैं हूँ, मन में भी मैं ही हूँ और एट द एंड अभी उन्होंने वो बोलना था जो एक कह लें कि बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का वर्ड था और उससे पहले ही माता पार्वती जी जो है वो वहाँ से निकल गई, गुस्से में और उनको फ़ील हो रहा है कहीं न कहीं कि मेरा ताल्लुक जो है किसी चीज़ से है और मेरे वो ज़हन में क्योंकि उनको छोटे-छोटे हिंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। अभी वो थोड़ी कह लें सेंटिमेंटल भी हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हैं, शॉक भी हैं, वो चली गई हैं यहाँ से, लेकिन शिव जी ने जो एट द एंड बोला है कि वो आप मेरी शक्ति हैं और मैं आपका शिव हूँ। तो वो काफ़ी रोमांटिक भी था और इन दैट टाइम इस तरह की सिचुएशन में और अभी के वो मैं देख रहा हूँ कि शिव जी जो हैं जैसे सती के रूप में थी माता पार्वती, तो उस वक़्त वो उनसे जो है वो अलग हो गई थी, तो शिव जी जो है एक बंजारे के रूप में जो है वो नज़र आए और सारी सृष्टि जो है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन नाउ ऑन उनकी संतान है और ख़ासकर गणेश जी जो हैं, वो उनके साथ-साथ चल रहे हैं। वो बड़े सेंटिमेंटल हैं उस टाइम, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ा तो उन्हें फ़ील हुआ कि मैं मुकम्मल हूँ, अभी मेरे साथ कोई मतलब वो अकेले नहीं है। खुद को अकेले जो है वो महसूस नहीं करवा रहे और ना जो गणेश जी हैं वो करवाने देते हैं उनको। तो हाथ पकड़ा तो उनको फिर फीलिंग आई है कि अभी है। लेकिन अगर वो अकेले होते हैं तो वो एक ही थे नंदी महाराज जो उनके ज़्यादा नज़दीक थे और उनसे भी वो दूर हो चले थे, उनको भी उन्होंने साइड पे कर दिया था उस टाइम के ऊपर। लेकिन नाउ ऑन उन्हें एक उम्मीद है कि मैं कहीं न कहीं माता पार्वती जी के अंदर वो फीलिंग जो है, वो याद करने की, स्मरण करने की कि मैं कौन हूँ। वो कम से कम उन्होंने उस पोज़ीशन पे लेके आना, उस पॉइंट के ऊपर कि माता पार्वती सोचें
वो पॉइंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद करता हूँ कि वो उसके ऊपर वो उनको लेके आएंगे। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है अगेन वही स्टोरी चल रही है इंद्रदेव की, और अपने गुरु से इसी चीज़ के बारे में वार्तालाप कर रहे हो, और बड़ी अजीब सी बात की है कि उनको शिव जी क्या करेंगे, शिव जी को अपने परिवार की पड़ी हुई है, वो तो उसमें लगे हुए हैं, और उनके गुरु अगेन गुस्सा कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो है सारी सृष्टि जो है उसका पालन कर रहे हैं, तो वो भी सृष्टि का हिस्सा है, उनकी फैमिली भी है, मतलब उनका परिवार भी है, उनके बारे में भी उन्होंने सोचना है, और ये कह रहे हैं कि आपने मुझे इसलिए बचाया है। इंद्रदेव अपने गुरु को कह रहे हैं कि मतलब वो जो उनकी शक्ति से पैदा हुआ है, शिव शक्ति से वो जो ऊर्जा निकली थी, उससे जो जो है उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, और वो नावान उन्होंने देखा बड़ा भी हो चुका है, और इंद्रदेव का खदशा कहीं न कहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनको जो तावली पड़ी होती है, जल्दबाज़ी और जो फैसले करते हैं, वो इनके गुरु बार-बार रोकते हैं, और ये लास्ट चांस था, शिव जी ने भी कहा था ये आखिरी मौका है, लास्ट वार्निंग। तो लास्ट वार्निंग मीन लास्ट वार्निंग कुछ भी हो सकता है। शिव जी को जो है वो इस दुविधा में जो है वो डाला भी तो इन्होंने ही है, ये क्या नाम है, इंद्रदेव जी ने। अगर ये ना वो कार्य करते, ना त्रिशरा का जो है वो सर उतारते, ना शिव जी वहां पे जाते, वो गजरा लेके जो है वापस चले जाते और सारा कुछ ठीक होता। हालांकि काम खराब इन्हीं की वजह से हुआ। पहले तो इन्होंने सर उतारा और सर उतार के फिर जो है वो शिव जी की तरफ आ रहे थे, शिव जी ने इम्तिहान लिया और वो इम्तिहान में फेल हुए, और फिर जो है वो जो अग्नि निकली और जो बच्चा पैदा हुआ वो भी इन्हीं की करतूत की वजह से हुआ। जलंधर, जो जिसका नाम जलंधर रखा हुआ है, बिल्कुल। तो वो भी इन्हीं की करतूत थी, जो जिसकी वजह से वो तीसरी आंख खुली और वो जो है रोशनी जो है इनकी जान तो बख्श दी, लेकिन वो उस रोशनी को तो कहीं पे ठिकाने लगाना था, कि ऊर्जा को, क्योंकि अगर वो सृष्टि में रहती तो सृष्टि तबाह हो जानी थी। तो इसलिए जो है समुंदर में जो है वो उसको फेंकना पड़ा, और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ तो वो जलंधर उनका नाम रखा गया, और उनको भी दिखाया गया कि वो भी बड़े हो चुके हैं अब, और आगे उनका और रोल भी पता चलेगा। तो लेकिन यहाँ पे ये डाल रहे हैं जी, शिव जी अपनी निजी मामलात में जो है वो लगे हुए हैं, ये सृष्टि की तरफ नहीं ध्यान दे रहे, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो उनको इस दुविधा में डालने वाले भी तो आप खुद है ना, उस तरफ ध्यान नहीं जाता इनका। इनका पास ये है कि मैं ठीक रहूं, बस मेरा सिंहासन ठीक रहे, मेरा तख्त बचा रहे, बाकी बेशक सृष्टि जो है वो खत्म हो जाए, इनको यही है। तो खैर वो शिव जी जो हैं वो इन्हीं की किया धरा जो है वो उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे जो है कोशिश पूरी जारी है, अपना पूरा जो है वो ध्यान दे रहे हैं उधर, और प्रयास कर रहे हैं। और साथ जो है गणेश जी भी जो है उनका साथ दे रहे हैं, और एंड पे वाकई उन्होंने आके जब हाथ पकड़ा तो उनको हौसला भी हुआ, थोड़ा सा दिलासा भी दिया। बाकी अभी आगे देखते हैं जी होता क्या है। बिल्कुल जी। यही बात है यहाँ पे जो है ना इनका नाम जलंधर, वो थोड़े बड़े हो चुके हैं और उनकी माता जो है वो बहुत खुश हैं उनके साथ, और बालक हैं अभी, लेकिन बालक वो इस तरह के हैं कि शिव जी की ऊर्जा से वो उनका जन्म हुआ है, और शिव जी की ऊर्जा से जन्म जो हुआ है, शिव जी ने जो एक पैगाम दिया था, एक बात कही थी देवराज इंद्र को, बार बार उसको वो बात बताई जा रही है देवराज इंद्र जो है उनको, जो उन्होंने कहा था कि आपने ये जो गलती की है ना, इसका खमियाजा पूरे संसार को भोगना पड़ेगा, और साथ साथ आपको भी भोगना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र को यही लग रहा है कि ये जो बालक हैं ये आने वाले टाइम में उनका सिंहासन जो है उसके ऊपर कब्जा ना कर रहे हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक दफा पक्की गारंटी मिल जाए, मुझे समझ आ जाए कि इस बच्चे से मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, तो फिर ही मेरी चिंता दूर होगी। मैं कह रहा था कि ये चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि गुरुजी जब उनको कह रही हैं कि आपको पता है कि संसार के साथ क्या हो रहा है, और सारी सृष्टि का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है, माता पार्वती जी और शिव जी अलग हो गए हैं, तो फिर भी वो यही कह रहे थे, अपने ही कह रहे हैं कि आप संसार को छोड़ दीजिए ना, अब स्वर्ग के बारे में बात करें, आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक है। बिल्कुल, ये देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।